नया साल, नई सरकार, नई उम्मीदें, नई उमंग। और अब जब राजस्थान में मंत्रिमंडल बन चुका है, सरकार बन चुकी है, ऐसे में मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर लॉबिंग भी शुरू हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ है। जो मंत्री शनिवार को शपथ लिए थे, वो अब बड़े नेताओं की शरण में जा रहे हैं। कुछ मंत्री भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है, उनके पास जा रहे हैं, तो कुछ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास, कुछ भाजपा के केंद्रीय नेताओं के पास धोख लगा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है विभागों के बंटवारे के लिए। कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री बने थे, उसमें से ज्यादातर मंत्री जो कि कद्दावर कहे जाते हैं, वो बड़े विभाग मांग रहे हैं और इसको लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि राजस्थान में नेताओं की लॉबिंग करने से, पाए धो करने से क्या होगा, करना तो केंद्र नेतृत्व को ही है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस संघ है, जो कि एक ऐसे जो कि संघ पृष्ठभूमि के, उनके पास शिक्षा दीक्षा की कहीं ना कहीं कमान देना चाहता है। ऐसे में जो बड़े विभाग, चिकित्सा, खान विभाग, वित्त विभाग, ये किसके पास रहेंगे, इसको लेकर भी चर्चा है। क्योंकि पिछली बार तो वित्त विभाग और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही था। ऐसे में क्या वित्त विभाग भजन लाल शर्मा अपने पास रखेंगे? गृह विभाग की चर्चा दिया कुमारी को लेकर है। ऐसे में प्रेमचंद बैरवा को क्या मिलेगा? पूरी टीम लगभग तैयार है, हालांकि पूरी तो नहीं कह सकते। 25 मुख्यमंत्री के समेत हैं, बाकी 5 बाकी हैं। 5 का नंबर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आएगा। क्योंकि जब चुनाव था, प्रत्याशी घोषित हुए तो कहीं जातियां नाराज हुई, फिर मुख्यमंत्री घोषित हुए तो फिर कहीं जातियां नाराज हुई, और अब मंत्रिमंडल बन चुका है तो कहा जा रहा है कि और भी कहीं जातियां हैं जिनको जो तवज्जो देनी चाहिए थी, वो तवज्जो नहीं मिली। ऐसे में वो फिर से खफा है। पार्टी को ये पता है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले उनको साधना पड़ेगा। कैसे साधेंगे, देखने वाली बात होगी। कहा भी ये तो जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो 5 पद खाली पड़े हैं मंत्रियों के, वो उसके जरिए जाहिर कर सकते हैं कि अभी रुकिए जरा, ठहरे जरा, इंतजार कीजिए, लंबा पड़ा बाकी है। सरकार 5 साल तक चलनी है और 5 साल में बहुत कुछ फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। अब जब मंत्रिमंडल कुछ शनिवार जो करीबन 12 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, 5 राज्य मंत्री ने शपथ ली, 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री ने शपथ ली, तो स्वतंत्र परिवार कहते हैं जो कैबिनेट के तौर पर ही देखा जाता है। उसमें से बड़े बड़े नाम किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो जोगाराम पटेल, ये बड़े जो नेता हैं, वो बड़े विभाग मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ तो ऐसा कह रहे हैं कि राज्यवर्धन का नाम बहुत चौंकाने वाला नाम था। राज्यवर्धन का नाम किसी का नाम काट कर लाया गया था और कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ 3 घंटे पहले उस लिस्ट में राज्यवर्धन का नाम जोड़ा गया। चर्चा है, लोग हैं, लोगों की जुबा है, कुछ भी कह सकते हैं। चर्चा है, वो हमको अब आपको बता रहे हैं। अब वो नाम किसका काटा गया था जिसमें नाम बता रहे हैं बाबा बालकनाथ या फिर मैन प्रतापपुरी? देखिए, इस पूरे कैबिनेट में जो बाबा के नाम से विख्यात थे, उनको जगह नहीं मिली। चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, महेंद्र प्रतापपुर जी हो, बाल मुकुंद आचार्य हो। हालांकि संत के तौर पर देखा जाए तो ओटाराम देवासी आए हैं, जिनको मंत्री पद मिला है, लेकिन वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनको एक बार फिर से गोपालन मंत्रालय दे दिया जाएगा। लेकिन मेन लड़ाई है पोर्टफोलियो को लेकर। जब मंत्रिमंडल में इतना देर लगी, उसके पीछे पोर्टफोलियो ही था। उसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो मैडम के जो जीतकर विधायक आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं मैडम अपने ज्यादा रखने चाह रही थी। जो बड़े विभाग है वो मैडम के हाथों में रखना मैडम खुद ने चाह रही थी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैडम को लोगों को तवज्जो कम मिली है मंत्रिमंडल में भी। और बड़े बड़े सूरमा जो कि 8 बार 7 बार जीत के आए थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं मिली है, और जिनको मिली है वो नए नौसिखिया हैं। ऐसे में मैडम चाह रही है कि उनके जो लोग जीत कर आए हैं, उनको कुछ ना कुछ अब विभाग देकर ही कहीं ना कहीं संतुष्ट कर लीजिए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में देरी हुई थी और अब जब शनिवार को शपथ हो चुकी है और आज सोमवार है, 2 दिन, करीबन 3 दिन लगभग कह सकते हैं बीत चुके हैं, और 5 दिन बाद मध्य प्रदेश में जो मंत्री बने थे, उनको
विभाग बांटे गए थे। ऐसे में यहाँ पर भी जैसे ये जताया जा रहा है कि कुछ दिन और लग सकते हैं विभागों के बंटवारे में। इस बीच कई सियासी जानकार हैं, वो अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा जो कि अभी अकेले एक तरफा विभाग चलाते आ रहे थे, 45 विभाग अपने कंधों पर लेके जा रहे थे, लेकिन उनके अलावा बाकी जो कैबिनेट है, मंत्री हैं, उनके अलावा दो जो उप मुख्यमंत्री है, वो भी विभागहीन है, उनके पास भी अभी तक कोई विभाग नहीं है। ऐसे में विभागों की लड़ाई भी कहीं ना कहीं देखी जाएगी, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि जो ये वाले विभाग होते हैं वो बड़े नेता अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन ये वाले विभाग भी कहीं ना कहीं सरकार चलाने में काम आते हैं। देखने वाली बात ये होगी, क्या ये वाले विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे या फिर ये वाले विभाग वसुंधरा राजे ले जाने में कामयाब होगी, क्योंकि यहीं से सरकार इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहा जाता है कि खजाना खाली है, भाजपा सरकार आई तो खजाना तो खाली तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार पर भार बहुत ज्यादा है। बीते सरकार ने ऐसे कर्ज में डुबोया है कि उससे भरना भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती होगी। लेकिन जो दौड़ चल रही है उस बीच चर्चा ये भी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ भी अब शुरू हो चुकी है। करणपुर में अभी तक चुनाव है, वहां पर हालांकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री तक बना दिया है, लेकिन करणपुर के चुनाव होने के बाद भाजपा संगठन में बदलाव कर सकती है। लोकसभा चुनाव है, उस लिहाज से चर्चा है कि यहाँ पर सीपी जोशी को बदला जा सकता है, और सबसे एक नाम सबसे आगे चल रहा है जो कि कैलाश चौधरी का है। और कैलाश चौधरी जब मंत्रिमंडल का शपथ हुई थी उसके बाद शाम को देर शाम हमें वो वहां पर मिले भी थे, कुछ चर्चा भी हुई, और उनकी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर उनसे भी चर्चा हुई। ऐसे में कहा जा रहा था कि अब संगठन में बहुत कुछ बदलाव होगा, और ये बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले होना है, कर्णपुर चुनाव के बाद होना है। ऐसे में इस सिनेरियो को भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगला संगठन और सरकार किस ब्याह पर चलेगी, क्योंकि सरकार में भी संगठन की बहुत चली है। आरएसएस के पृष्ठभूमि के ज्यादातर लोग आए, संगठन में काम करने वाले लोग मिले हैं। अब सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल शपथ हो चुकी है, ऐसे में मंत्रियों किस मंत्री के हाथों में कौन सा विभाग आते हैं उसका सबको इंतजार है बेसब्री से। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।